మనీ లాండరింగ్ కేసులో నేడు ఈడీ విచారణకు రాహుల్ గాంధీ హాజరు కానున్నారు। ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో సూర్జేవాలా మాట్లాడుతున్నారు। లైవ్లో చూద్దాం। जिस पर हम अडिग हैं, हम आपको बार बार एक्सपोज करेंगे। हम मध्यम वर्ग व गरीब की आवाज बने रहेंगे। यही कांग्रेस है और यही हमारा धर्म है और हम ये निभाएंगे। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क। We'll come. I'll go to everybody. दिल्ली पुलिस ने कल रात से ही धरपकड़ शुरू कर रखी है। केंद्रीय दिल्ली को तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप चश्मदीद गवाह हैं। हजारों सैकड़ों बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हमारे कई हजार कार्यकर्ताओं को कल रात से हिरासत में ले लिया गया है। कई नेताओं को अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में जैसे एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया हो। मोदी जी की कायर सरकार पर जान ले, हम सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? क्या सत्य की आवाज को दबा पाएंगे? क्या वो सत्य के लिए आग्रह की मार्च को किसी प्रकार से बंदी बना पाएंगे? सत्य की को कोई बेड़ियों में जकड़ नहीं पाया प्रधानमंत्री जी, ना आप जकड़ पाएंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े, अब अंग्रेजों के मुखबिर जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपसे भी लड़ेंगे। हम न झुकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे, केवल लड़ेंगे और केवल उस लड़ाई के लिए लड़ेंगे जो सत्य की लड़ाई है, देश के संविधान की लड़ाई है, देश के प्रजातंत्र की लड़ाई है, देश के मध्यम वर्ग और गरीब की लड़ाई है, देश के शोषित और वंचित की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये देश नहीं जीत जाएगा। In the entire country, this is a satyagrah for the truth, and truth does not need any protection from anybody. Truth is fearless. Truth does not get subjugated at the altar of autocracy or police atrocities. Modi government has imposed an undeclared emergency in the entire central Delhi area. Thousands and hundreds of barricades have come up. Thousands of Congress workers have been arrested since last night, and the process is going on even today. Thousands of policemen have been deputed all around. Why? Is there any threats to Modi government? Why are they so scared? A scared, cowardly Modi government is trying to suppress the voice of the truth. We will continue our satyagrah for the truth fearlessly and unintimidated by the draconian subjugation of civil rights and democracy by Modi government. We will fight undeterred, we will fight fearlessly, and we will fight for the people of this country, for the downtrodden of this country, for the middle class of this country, against all-round inflation, against all-round joblessness, and we will answer every question that the election management department, ED, the puppet ED of Modi government, has to ask. For the truth will win in the court of untruth and tyranny. I'll take one by one all questions. भाजपा को इतना डर क्यों लगता है श्री राहुल गांधी से? भाजपा घबराई क्यों है? सरकार आपकी है, केंद्रीय मंत्री आपके हैं, पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी आपकी है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो केवल पैदल चलकर उनके कार्यालय तक जा रहे हैं। देशवासियों, आप बताइए, क्या इस देश में अब सड़क पर चलकर जाना भी अपराध है? कल कहेंगे सांस लेना भी अपराध है।
सत्य के आग्रह में सड़क पर पैदल चलने वाला अगर हर भारतीय अपराधी है तो हां, हम अपराधी हैं। अगर इस देश की आवाज उठाना अपराध है तो हां, हम अपराधी हैं। इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, मध्यम वर्ग की जो कमर तोड़ महंगाई से उनका बजट टूट गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अपराध है तो हां, हम अपराधी हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा करना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। और अंग्रेज ने महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद भगत सिंह को जेल की सलाखों के पीछे सत्य के अपराध में रखा था। आज फिर अंग्रेजों के मुखबिर जो दिल्ली के सिंहासन में